नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, नारायण गुरु, और ऑप्शन डी है सावित्रीबाई फुले। तो साथियों, वर्ष 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव निम्न में से किस शासक के दरबार में रहते थे? इसका ऑप्शन है महिपाल, लक्ष्मण सेन, बल्लाल सेन, या फिर ऑप्शन डी है धर्मपाल। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जो है आपका ये है लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपातकालीन प्रावधान जो है आपका ये है जर्मनी देश से लिया गया है। कहाँ से? जर्मनी देश से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो कौन सा संशोधन है अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो यह आपका 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। किसमें? अनुच्छेद 324 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन है भारत में पुर्तगाली वायसराय था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कौन भारत में पुर्तगाली वायसराय था। तो यह आपका फ्रांसिस्को डी अल्मोडा था। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संघाई 5 का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 2001 में, 2002 में, 2007 में, या फिर 2006 में। तो संघाई 5 का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ जो है आपका ये है 2001 ईस्वी में किया गया था। कब? 2001 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से अधिक ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? ऑप्शन है पीर पंजाल सुरंग, जोजिला सुरंग, अटल सुरंग, या फिर ऑप्शन डी है चेनानी नसारी सुरंग। तो अधिक ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो प्यारे साथियों, ये आपका अटल सुरंग है। कौन सी? अटल सुरंग है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व वन्य जीव अभ्यारण्य प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, विश्व वन्य जीव अभ्यारण्य प्रति वर्ष जो है आपका ये है 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट कहाँ पर स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, या फिर पुणे। आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, हैदराबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट जो है आपका कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है?
तो साथियों बहु बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में जो है फैजाबाद में स्थित है। कहाँ? फैजाबाद में। तो आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संगीतकार असम राज्य से संबंधित थे? तो कौन से संगीतकार थे जो कि आपका असम राज्य से संबंधित थे? तो यह आपका भूपेन हजारिका थे। कौन? भूपेन हजारिका। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोनपार पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि सोनपार पहाड़ियां जो है आपका किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। सोनपार पहाड़िया जो है आपका कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैलान पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? तो मैलान पहाड़िया जो है आपका ये है छत्तीसगढ़ में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? मंदारिन, जोंगखा, कोंकणी या फिर कोई नहीं। तो साथियों चीन की आधिकारिक भाषा जो है आपका क्या है? तो मंदारिन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मंदारिन है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, माई स्टोरी आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? युवराज सिंह, मीराबाई चानू, अरुंधति राय या फिर कमला दास है। तो माई स्टोरी आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? तो यह आपका कमला दास है। कौन? कमला दास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केन किसकी सहायक नदी है? तो प्यारे साथियों केन जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी? यमुना नदी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गहजात पहाड़ियां निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो गहजात पहाड़िया जो है आपका ये है झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो आपको बताना है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो ये आपका 829 है। कितना? 829 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 1000 प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो कितना है? तो 943 है। कितना? 943 है। तो आपका प्रश्न नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुभमन गिल का संबंध किस खेल से है? तो शुभमन गिल का संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिकेट खेल से। निम्नलिखित में से भिटारी मंदिर भारत की किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक है। तो भिटारी मंदिर जो है आपका यह है किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो महान्यायवादी जो है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 76 से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात है। तो भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष से ज्यादा है? तो यह आपका केरल राज्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल राज्य। साथियों केरल का जो है पुरुषों से महिलाओं की संख्या कितनी अधिक है? तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है आपका 1000 है पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है कितना है? तो 1000। तो साथियों इसमें जो है आपका
केरल का अगर लिंगानुपात पूछा जाए जनगणना 2011 के अनुसार तो 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 1084 है। कितना? 1084। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है, तो यह आपका कौन सा है, तो यह आपका केरल है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था। इसमें आपसे 1901 का पूछा जा रहा है कि 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था, तो कितना था, तो 972 था। कितना? 972 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1927 में, 1929 में, 1937 में या फिर 1931 में? तो गांधी इरविन समझौता जो है आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, 1931 ईस्वी में। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 5 मार्च। कब? 5 मार्च 1931 में जो है आपका ये है गांधी इरविन समझौता जो है आपका हुआ था। निम्नलिखित में से अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्यारे साथियों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका ये है गुरु शिखर है। कौन सी? गुरु शिखर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। और गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई कुल 1722 मीटर है। कितना? 1722 मीटर। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नवजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी? तो नवजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे, तो साथियों ये आपका भगत सिंह थे। कौन है? भगत सिंह है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो आपका प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो मानव घर किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप को। चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? तो चाणक्य जो है किसके दरबार में मंत्री थे, तो चाणक्य जो है आपका चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे। किसके? चंद्रगुप्त के दरबार में। तो आपका प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, हामिद अब्दुल्ला या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है आपका ये है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसमें आपसे राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु पूछ रहा है, कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 35 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, तो यह आपका अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। किसको? अंटार्कटिका महाद्वीप को। तो आपका प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है, तो यह आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो प्यारे साथियों, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन जो है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह आपका बिमल जालान है। कौन? बिमल जालान है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो प्यारे साथियों, भारत में मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो यह आपका 1988 ईस्वी में किया गया था। कब? 1988 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो प्यारे साथियों, आप बताना है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? तो प्यारे साथियों, वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? पंजाब में, बिहार में, तमिलनाडु में या फिर केरल में? तो वाइकोम सत्याग्रह जो है आपका केरल राज्य में चलाया गया था। कहाँ? केरल राज्य में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु को जो है कितना है? तो 18 वर्ष है। कितना? 18 वर्ष है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो यह आपका 111 किलोमीटर होती है। कितना? याद रखिएगा, 111 किलोमीटर। तो आपका प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो प्यारे साथियों, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है आपका क्या है? तो डिमोस है। क्या? डिमोस है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नानो आसन किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि नानो आसन किसे कहा जाता है? तो नानो आसन जो है आपका ये है, श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। किसको? श्री नारायण गुरु को। तो आपका प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों, ये आपका स्वामी सहजानंद ने की थी। किसने? स्वामी सहजानंद ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है। तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्यारे साथियों, यह आपका सुकुमार सेन थे। कौन? सुकुमार सेन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? मल्लेश्वरी, कीन्स, मार्शल या फिर ऑप्शन डी है एडम स्मिथ है। तो वेल्थ ऑफ नेशन है पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक जो है आपका ये है एडम स्मिथ है। कौन? एडम स्मिथ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप या फिर ऑप्शन डी है अफ्रीका महाद्वीप है। तो वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। इलवारी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आपको बताना है कि इलवारी वंश का प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान। तो इलवारी वंश
का प्रथम शासक कौन था? तो साथियों ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।